ब्लॉक है, क्या है साइंस ब्लॉक है। यहाँ जब आप आगे जाओगे आपकी एडमिशन की 11 से फिर आपको अलग अलग सब्जेक्ट चूज करनी पड़ेगी ना, कोई मेडिकल पढ़ेगा, कोई आर्ट्स पढ़ेगा, ठीक है। स्कूल में भी होता है आपको मतलब बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ा दिया, बायोलॉजी यहाँ पे होता है, लाइफ साइंस केमिस्ट्री, यहाँ अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ ये साइंस ब्लॉक है, ठीक है, ये पूरा साइंस ब्लॉक है, वो आर्ट्स ब्लॉक है। तो आर्ट्स ब्लॉक यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, सोशल साइंस में आते हैं। ये साइंस है, वो सोशल साइंस डिपार्टमेंट आर्ट्स ब्लॉक, ठीक है। सिंपल केबल ऑपरेटर लगाओ, केबल अगर हॉट ऑडियो टीवी जैसा स्मार्ट टीवी जिनके नेट कनेक्टर, तो बस नेट क्या होता है, नेट को चालू कनेक्टर वाले कंप्यूटर कनेक्ट डाटा नेट कनेक्ट से टीवी नेट जो कर फोन अगर ब्लूटूथ हॉटस्पॉट कनेक्ट कर फोन पे टीवी तो वो डे टू डे फोन पे क्या सारी चीज डे टू डे साइंस का एक्सरसाइज तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ठीक है हमारे घर में होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50। इससे हम वो निकालते हैं, इसमें यहाँ ये डिवाइस लगता है फ्रीक्वेंसी का नाम नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड वही होता है ना फ्रीक्वेंसी। इससे हम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट की निकालते हैं, इसमें हम सप्लाई देते हैं, ये यहाँ पे जब इससे लगाते हैं फिर इसमें नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, सुना है नोड्स और एंटी नोड्स, सुना है तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। सिर्फ एक वर्ल्ड में एक कंट्री है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और भी होगी किसी जगह जहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, ठीक है। जो हमारे घर में लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। वो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। सुना है कभी ये वैल्यू होता है ना कहाँ से कौन चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता हमारी फ्रीक्वेंसी इसकी है वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज ये होती है वो वाला जो साइड है वो अप्लाइड है, वो कितनी आती है कहाँ से कितनी जाती है वेरी करता है। जैसे अश्वन कौशिक का साथ राबी ने वापस माई सगे जी ने वापस मतलब जब न्यूटन राफ किया मगर तक सर राफ की टकराव नहीं, ठीक है। और जो मॉडर्न फिजिक्स है जो अब फिजिक्स नई फिजिक्स वो बोल रहे हैं वो बहुत बहुत के मगर फिजिक्स में मैथमेटिक्स में शुरू करते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न है। तो बच्चों को भी उससे पता लग जाता है, वो एंजॉय भी करते हैं। सबसे पहले बच्चा एंजॉय करना चाहिए, पढ़ते पढ़ते वो पुराने जमाने में जो मास्टर बोली लेके करता था फिर हो गया अब उनको प्यार से सिखाना है, एक्सपोजर देना है, सिर्फ उनको गाइड नहीं करना है बच्चों को। ये टैलेंट सब लोग होते हैं और गाइडेंस यूज करते हैं, है ना। You are the ambassadors of this society and you are the processors and the propagators of your culture and we can say knowledge and all the things. चूंकि निसार साहब ये आप कंफर्टेबल हैं उर्दू के साथ या किसी उर्दू के साथ, तो चूंकि आप यहाँ आए तो निसार साहब हमारे यहाँ हेड फिशरीज के हैं तो इन्होंने पहले ही बोला था। मैं 2-3 बातें करूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए सबसे पहली बात हुआ था 9th and 10th क्लास स्टूडेंट्स जो निसार साहब ने मुझे हमें देख के अपना कोई एम चेंज मत कीजिए, क्योंकि आपने अभी आप छोटे हैं, आपको जो आपका ब्लड है आपकी एनर्जी है करने की बहुत चाहत होगी। और सबसे एक और चीज हमें बोला जाता है कि आपके हाथ में वो चीज कहाँ है, वहाँ के लोग कहाँ रहते हैं और कितनी हार्ड ये जो एरिया है बड़ी एरिया है सर, आरबीए जिसको बोलते हैं ना रिजल्ट ऑफ बैकवर्ड एरिया, ये डिजर्व करते हैं ये बच्चे रहते हैं। आसाद साहब को इंटरव्यू करूंगा, हमेशा याद रखिए जो डायट वही तो कहना चाहता हूँ मैं, ये बच्चे जो है ना एक आपको
पहाड़ से लेके इनको 2-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, स्कूल आना पड़ता है। मैं इनको एक बात बताऊंगा, स्कूलिंग नो मैटर्स। आप किस स्कूल में पढ़े हो, आपने श्रीनगर में पढ़ा, आपने जम्मू में पढ़ा, आपने किस स्कूल में, वो मैटर नहीं करता। हाँ, वहां पे क्या होता है, जो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं उनको एक्सपोजर थोड़ा मिलता है, उनका बोलचाल अच्छा होता है। अगर अदरवाइज आपने देखा होगा, आपने देखा कभी डीपीएस श्रीनगर के ना से बच्चे का जो मखदूम सर ने अभी कारपेंटर को जो बच्चा क्या कर रहा था, ये बैंड देखा आपने क्या कर दिया। अगर आपने ये मत सोचिए कि प्राइवेट स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, कुछ नहीं होता है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं। ये हमारे एसोसिएट प्रोफेसर का वाइस प्रिंसिपल हमारे, ये हमारे पूरे कश्मीर में इनको जानते हैं, कोर ऑफ द कॉलेज, हर जगह इनके बच्चे हैं। कोर ऑफ द कॉलेज सर। ये फिजिक्स ये आगे हमारे वाले केमिस्ट्री के, और ये भी एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट केमिस्ट्री में। Our pleasure to interact with you regarding the chemistry subject and the instrumentation is very important. अगर आपको कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वी आर हियर टू एक्सप्लेन रिगार्डिंग पूछना चाहता है कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बराबर रिसर्च लेवल पे 3-3 करोड़ के 4-4 करोड़ के स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं। जो नई कॉलेज बना है तो ये ऐसा डेवलप नहीं होगा। मेरे को भी 1 साल यहाँ हो गया तो मुझे भी यहाँ मुश्किल तो हम कर देंगे दवा आता है जो यहाँ पर लगा है, इसका ब्लड स्टैंड। इससे हम क्या करते हैं, ब्लड से हम टाइट्रेशन करते हैं। वो 10th में भी शायद होता है टाइट्रेशन, एक किस्म का एक्सपेरिमेंट है विच इज यूज टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। होगी उसका नंबर होगा, किस अलमीरा में होगा, उसका सारा वहाँ पे फीड करके रखा है। ये नहीं कि आपको अलमारी करके अलमारी में जाना है, ढूंढना है, कहाँ पे है, ढूंढना। वो कंप्यूटर में जाएंगे, कंप्यूटर में आपको नाम देना है, उधर आगे चला पार्टी डिपार्टमेंट, ये केमिस्ट्री सीधे आगे आएगा। जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे, isn't it? पूरा का पूरा जो साइंस जो भी पढ़ेगा दैट इट बिकम्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, किसी काम का ही नहीं। isn't it? यदि आप थोड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में है, और ये एक एक करके हम जो पहले हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है, अब उसका फंक्शन क्या है, अब उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट उसका फंक्शन क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, समझ में आया। और जब तुम 11th 12th में आ जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें शौकत सर ने क्या सिखाया है, वो बिल्कुल सही सिखाया है, इसलिए आप हम वहाँ से सॉल्व इन सब में मतलब कि ये सोल्यूशन नहीं बनता है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल नहीं बनता है, तो उस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा हीट करते हैं। समझ में आई बात, हीट इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। तो ये जैसे मिक्सचर जैसा लग रहा है, समझ में आई बात, क्या जैसे मिक्सचर जैसा लगता है। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, मुझे मेकिंग यूज ऑफ द रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम इन रिसोर्स को ऐसे वहाँ की जो फिश है अगर आप खाओगे वहाँ पे माशाल्लाह शायदोथोरैक्स हमारे बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल शायदोथोरैक्स वाला इसकी बहुत सारी स्पीशीज है, लेकिन एक जनरल में उसको शायदोथोरैक्स बहुत सारी स्पीशीज। स्नो ट्राउट में हिल स्टेशन फिश है वो, और वहाँ पे 92 में पिछले डायरेक्टर ने सीड भी डाला था क्या नाम है इसका, ट्राउट का, लेकिन बदकिस्मती से 92 में ही फ्लड आया जिसकी वजह से वो खत्म हो गया था। एक्चुअली ट्राउट में ये चीज होता है, म्यूजिक फिश मार्केट में फिश खाएंगे, हफ्ते में एक बार फिश खाएगा, उस बच्चे का दिमाग गारंटी है, उस बच्चे का दिमाग बाकी बच्चों से अच्छा होगा, उसका उस बच्चे का IQ बाकी। ये कॉलेज में टोटली एस्टैब्लिश वाले कॉलेज। अब सी द डिफरेंस, हाँ अपने पूरी टीम की तरफ से आज
यहाँ पे आपका बहुत ही कुछ हुआ और मैं बहुत थैंकफुल के साथ साथ हुआ कि हमें ये मौका दिया और ये पूरा कॉलेज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उसमें हमारे बच्चों ने वो जो है आगे इसी हिसाब से वो आगे तराशेंगे। तो जो भी बातें आपको बताया समझाया ये आपके आने वाले लाइफ में ये बातें काम आएंगी। तो बच्चों शुक्रिया जो है कभी भी जिंदगी पूरे जिंदगी नहीं बोलूँगा कि बहुत बार बार हम तुम्हारा कॉलेज में बार आए और इनसे कुछ चीज़ें जो है जिन चीज़ों का हमें नहीं है पता नहीं है देखो घुसर जाएगा क्या क्या नहीं सिखाएगा। तो मैं तो ऐसे क्लास का स्टूडेंट रहा मुझे पता नहीं मुझे बहुत सारी चीज़ें बातें गवर्नमेंट हाई स्कूल रामसू से आया हूँ और आपका क्या नाम है? मेरा नाम साजिद है। आप कहाँ आए थे आज? हम एजुकेशन ट्रिप पर आए थे। हाँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जिन अल्फाजों से मैं अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करूँ। जिस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारे साथ आए और हमारे डिग्री कॉलेज कोकरनाग के अंदर हमारे साथ आए, वहाँ पर भी उन डिग्री कॉलेज कोकरनाग के प्रिंसिपल का शुक्रगुजार हूँ मैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया। और उसके बाद हमें हमारे टीचर्स ने जिस तरह से हमें यहाँ पर कोकरनाग के अंदर हर एक जगह पर पार्क के अंदर यहाँ पर एंजॉय कराया और हमने भी एंजॉय करा। हम इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने टीचर्स का, जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ एंजॉय करा और हमने इनके साथ एंजॉय करा। बहुत मज़ा आया। कोई ऐसी चीज़ जो अपने कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, उन्होंने कहा हो, आपके जहन में हो और आपको आप जो है उसको सबक काम हो, जिन्हें एक लेसन के तौर पे ज़िंदगी में आप अपनाएंगे उसको? जी यही है। उन्होंने कहा था कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहोगे तो आपको किसी का सुनना नहीं, अपने जो आपका एम है उसी पर आपने चलना है। अगर दूसरे की आप सुनोगे या दूसरा अगर आप दूसरे को देखो कि ये आगे निकल गया, मैं भी इससे आगे जाऊँगा, आप फिर आगे जा सकते। अगर आपको अपनी एम होगा उसी पर आप। मेरा नाम अब्दुल रूफ है और मैं किस स्कूल से हैं आप? मैं HSS खड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी से। हमारे पास टाइम कम है, नटशल में आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, आपने क्या चीज़ सीखी इस पिकनिक से, एक्सकर्शन से, और क्या चीज़ यहाँ से लेकर जा रहे हो? पहले तो मैं ZDU का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और स्टाफ मेंबर्स का जिन्होंने ये टूर कराया। 1 डे एजुकेशनल टूर था, बहुत एक्सपीरियंस हुआ। हम डिग्री कॉलेज कोकरनाग भी गए और वहाँ लैब्स में भी गए, और ऐसे टूर्स होने चाहिए ताकि बच्चे जो है जानकार बने कि आगे क्या होता है और अपने एम्स पे फोकस करें। और बहुत मज़ा आया। हम डिग्री कॉलेज भी गए और फिर कोकरनाग भी, यहाँ भी। जो टूर था आपका, आप अपने टीचर्स जो पूरे आपके साथ में हैं उनका शुक्रिया किस तरह करेंगे? जी सर, पहले मैं ZDO साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे एडमास्टर साहब और हमारे जो स्टाफ के टीचर्स हैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्हें हमें 1 डे टूर ट्रिप पर लाया और हमें इतना मोटिवेट किया। डिग्री कॉलेज कोकरनाग में लेके गए और डिग्री कॉलेज में हमें इतना सिखाया कि और वहाँ से ऐसे ट्रिप्स होने चाहिए जो कि इससे एनर्जी बूस्ट होती है और लगता भी है कि एजुकेशन है, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। और वो हमें आज पता लगा कि बड़े कॉलेज में तो ऐसे ट्रिप्स होने चाहिए और ऐसे बच्चों को भी आप देना चाहिए मौका कि आप आगे जाओ। और
आज हमने एक छोटा सा ट्रिप जो था कुकरनाग का किया, वहाँ डिग्री कॉलेज में गए हम, तो बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। वहाँ के जो HOD जो थे उनके साथ इंस्ट्रक्शन हो गई और बच्चों ने काफ़ी फ्री फील किया वहाँ पे, और बहुत कुछ हमें वहाँ सीखने को मिला। और बच्चों की यही कोशिश थी कि आइंदा भी ऐसे टूर जो है हमें आएँ और हम दूसरे कॉलेजों में जाकर ऐसे वो अपने नॉलेज को वो इंक्रीज़ करें। और काफ़ी वहाँ पे उनको ये मज़ा आया और वो चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसा कोई ग्रांट हमारे लिए आती रहे और हम हर इंस्टीट्यूशन में जाकर वो थोड़ा नॉलेज गेन करें और अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करें। सर हमने देखा कि आप शायद हम तो कहीं साए में बैठे, लेकिन आप मुझे नहीं लगता आप कहीं साए पे बैठे। सुबह से अभी तक जो है आप हमारे साथ साथ में हैं, शाम भी होने वाली है। तो सर मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो लेकिन सर आप इतनी जो कष्ट करते हैं तो हमें क्या नसीहत करेंगे सर? देखो, मुझे हमारा जो भी ये टीम वर्क होता है, तो मेरे साथ जो भी बंदे थे तो बहुत ही अच्छे बंदे थे। मुझे ये फील नहीं हुई फिल्मों कैसे इन्होंने मुझे अपने साथ चलाया और बच्चों के साथ है, तो मुझे पता नहीं लगा दिन कैसे ये टाइम निकल गया, कोई भी पता नहीं लगा। मुझे बहुत ही आज का ये जो हमारा ट्रिप था बहुत ही मज़ेदार रहा और हमें बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया। पूरी हमारी टीम जो थी ये साथी जो थे हमारे साथ, जो कि अलग अलग स्कूलों से आए हुए, हाई सेकेंडरीज हाई स्कूल से, तो इन्होंने सब ने एंजॉय किया। और मुझे तो ये फील ही नहीं हुआ कि मैं कहीं एक ही उनके साथ, मैं तो बच्चों की तरह मतलब हम अच्छी तरह से घूमे फिरे और काफ़ी एंजॉय किया। सर जो आपके साथ आपकी सरबराही में हमने पिकनिक की, तो पहली पिकनिक है मेरी जिसमें बच्चों ने भी सब्र तहमुल से काम लिया, बड़े अच्छे अंदाज से हमारा पिकनिक हुआ। मतलब ये मुझे लगता है एक मैसेज आएगा हमारे इस डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर कि अगर कहीं पिकनिक की जाए तो इस किस्म की पिकनिक की जाए जिसमें ज़रा सा भी जो है कोई परेशानी हमारे सामने नहीं आई। तो सर आखिर में टाइम भी हो चुका है, तो आप सर परमिशन के हवाले से और जो यहाँ का इंतज़ामिया है सर, उनको कैसे आप उनका शुक्रिया करेंगे सर? मैं यहाँ के इंतज़ामिया DC साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ, अपने CO साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ, और हमारे तहसीलदार साहब SDM साहब बनाल जो हैं, रामसू जो हैं, इनकी सब की मदद से हमें परमिशन मिली। DC साहब ने हमें परमिशन दिया और ये टूर हमारा उनकी वजह से कामयाब हुआ है। और मैं आगे भी उम्मीद करूँगा कि जब भी ऐसे कहीं होते हैं तो ये हमें हमारी हौसला अफजाई करेंगे और इनके हिसाब से हम जो है इसको हम कर पाए हम तक पहुँच गए। तो सर जो हमारे SDM रामसू के हैं सर, उनके लिए आप कैसे उनकी पिकनिक का अगर हीरो कहेंगे वो हम एजाज साहब को ही कहेंगे, जो बिल्कुल सुबह से अभी तक बिल्कुल एक्टिव है। तो और बच्चों को इन पिकनिक्स वगैरह में कैसे हैंडल किया जाता है सर, उनके उसके हवाले से हमें थोड़ा सा। जब से ये समग्र स्कीम लागू हुई है, गवर्नमेंट का ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि बच्चों के एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए ऐसे टूरिस्ट जो है अक्सर वो ग्रांट्स फराहम करते हैं। मैं जडियो साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस टूर को जिस स्कूल से बच्चे आए बड़े डिसिप्लिन के साथ उन सब साथिज़ा कराम का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जडियो साहब की तरफ से भी मैं मतलब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े कोऑपरेट किया जी। तो इससे क्या होता है कि अब हमने कोई डिग्री कॉलेज करना सिलेक्ट किया था। एक्चुअली ये पिकनिक नहीं था, ये एक एजुकेशन टूर था कि बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए। इसके लिए मैं वो डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल साहब का, वहाँ के जो प्रोफेसर थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने, उन्होंने बच्चों को कैसे समझाया कि आगे आपने जो अब सेकेंडरी स्कूल अब क्रॉस करके जब कॉलेजों में आओगे तो यहाँ कैसा माहौल बनता है, कैसा माहौल आपके आगे ज़िंदगी बढ़ाने के लिए। तो एक बात मुझे याद आ गई, एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बच्चों को कहा भाई अपना जो एम है जो आपने चुना है यहाँ आकर उसको चेंज नहीं करना है। दैट वाज द मेन थिंग दैट आई ऑब्जर्व, जो कि बड़ी मतलब मुझे खुद अगर मैं आज स्टूडेंट होता मैं भी वो मतलब जहन में रखता ये बात।
तो ऐसे टूरिस्ट को है ये गवर्नमेंट का हम बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि इससे जो है हम पहाड़ी इलाकों में जून 5 में हमारे ये स्कूल सारे पढ़ते हैं, ये जून 3 के लिए जो ग्रांट आई थी तो बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज हुई है और बच्चों में बड़ा एक्सपोजर इससे बढ़ गया है। लेकिन ये मैं पहली बार इनिशिएटिव देख रहा हूँ कि और मैं चाहूँगा कि आइंदा भी ऐसे जो है ये एजुकेशन टूर जो होने चाहिए, मुलाकात होने चाहिए। इसमें हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और इसके साथ साथ बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एक्सपोजर मिला। क्योंकि जब हम पहली बार किसी रास्ते पे चलते हैं तो हमें काफ़ी टफ लगता है, लेकिन जब हम उस रास्ते को 1-2 बार देखते हैं, चलते हैं, तो फिर हमारे लिए वो ईजी बन जाता है। तो ये एक अच्छा पैगाम था बच्चों के लिए और हम सब के लिए, कम्युनिटी के लिए। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और मैं जोनल जो एडमिनिस्ट्रेटर हमारा है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव किया और करवाया और सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।